दोगलापन। अगर राजस्थान की आप बात करते हो, वहां बलात्कार हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों वहां नहीं गए? क्या बलात्कार करने वालों के साथ इनकी सहानुभूति है कि निर्भया कांड पर इनका प्रदर्शन वाकई में नाटक था। एक ऐसा नाटक जो पूरे देश ने, मीडिया ने दिखाया। एक ऐसा नाटक जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने विरोध करने की परमिशन दी, निर्भया के परिवार से मिलने की इजाजत दी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज बड़ी हैरानी की बात हुई और वीरानी की बात हुई। वीरानी छा गई उस शमशान में, जिस शमशान में उस बेगुनाह लड़की को दफना दिया गया, ये बता करके कि उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ का एस्पेक्ट एक ऐसा आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सुबह से कहना शुरू कर देती है, ये सुन करके कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि ये दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर जब सुबह जब खबर आती है भारतीय जनता पार्टी के पास, तब उनके प्रिंट मीडिया खबरें छापते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इतने बलात्कार हुए। बलात्कार तो हर स्टेट में हो रहे हैं, उस मानसिकता के बलात्कार हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन जरूरत है हमें इनसे निपटने की। लेकिन और कोई स्टेट कम से कम रात में कम से कम किसी का शव मिट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल डाल करके नहीं जलाती। और जिस पीड़िता की बात मैं कर रहा हूं, जिस पीड़िता के लिए राहुल गांधी आज निकले, कितनी बेइज्जती उन्होंने सही, कितनी बेइज्जती उनकी की गई योगी सरकार के द्वारा। जो योगी एक दिन संसद में रो रहे थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय नेता की बेइज्जती करवाई 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर से। समझ में नहीं आता। लेकिन वो विषय बाद में होगा। लेकिन राहुल गांधी क्यों निकले, किसने निकले, ये तो आपको सबको पता होगा किसने निकले थे। मिलने गए थे हाथरस में और सवाल उठा दिए गए सुबह कि साहब राजस्थान में भी बलात्कार हो गए, यानी आपका बलात्कार मेरे बलात्कार से कम क्यों, मेरी कमीज आपसे सफेद क्यों। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी पर उतर आई है, और बेशर्मी पर इतना उतर जाना बलात्कारों पर यह दिखाता है कि निर्भया कांड पर इनका प्रदर्शन वाकई में नाटक था। एक ऐसा नाटक जो पूरे देश ने, मीडिया ने दिखाया। एक ऐसा नाटक जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने विरोध करने की परमिशन दी, निर्भया के परिवार से मिलने की इजाजत दी। और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह निर्भया के कांड पर वहां गए थे। यहां तो ना मोदी चमकते हैं, ना योगी चमकते हैं, यहां बस पुलिस के डंडे चमकते हैं जब राहुल गांधी हाथरस की यात्रा कर रहे होते हैं। ये दोगलापन। अगर राजस्थान की आप बात करते हो, वहां बलात्कार हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों वहां नहीं गए? क्या बलात्कार करने वालों के साथ इनकी सहानुभूति है? आज पूरे बिकाऊ मीडिया पर यही बोलते रहे, राजस्थान का बलात्कार, राजस्थान का बलात्कार। अरे भैया, तो आप जाइए, घर में मिलके आइए। लेकिन अशोक गहलोत सरकार आपको नहीं रोकेगी। लेकिन आप एक ऐसे शहीद के बेटे की बेइज्जती करते हो। वो आदमी जो अहिंसा पर विश्वास करता है, वो संजय गांधी होता ना, तो पता नहीं कितने पुलिस वालों के सिर फूट गए होते और चांटा मार दिया होता है उस हरामखोर पर, उस पुलिस अधिकारी पर, यह जान करके कि वो योगी के गाल पर चांटा मार रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को संयत रखा। इतने संयम में रहे कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी रोका। उनका गरिबान पकड़ा जाता है, उनके साथ वो सब कुछ किया जाता है जो उनकी बेइज्जती के लिए काफी था। मेरे कुछ दोस्त बोले, राहुल गांधी को जाने की जरूरत क्या थी, धक्का खाने की जरूरत क्या थी, नहीं जाना चाहिए था। और आप तो राहुल भक्त, तो आप ऐसी बात करते हो, मुझे लगा कि वो मुझसे ज्यादा भक्त वो हैं, क्योंकि उनको राहुल गांधी की बेइज्जती पसंद नहीं आई। उन्होंने सवाल उठाया,
बाकी कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्यों गए? उनकी प्रतिक्रिया वाकई मुझे समझ में आ गई। फिर एक वर्ड उन्होंने बोला, राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, मोदी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, वो तो जीत के बैठा हुआ है। यह भी बात पसंद आई। मैं उनकी सारी बातें शांति के साथ सुनता रहा। आप अगर अच्छे लिसनर हैं तो वाकई में बहुत सी चीजें निकल के आती हैं जो आपका रास्ता खुद साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, राहुल गांधी को रोका जाना और उसके बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना, अरेस्ट किया जाना, और फिर ये एक बहाना बनाना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। संबित पात्रा रोहित सरदाना की बहस में आए थे आज, उसमें उन्होंने बोला कि साहब जो था, मतलब जो था, कांग्रेस को पहले एक वो लेना चाहिए था, अप्रूवल लेना चाहिए था इस वहां जाने के लिए, और वो अकेले चले जाते, किसने रोका था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब निर्भया कांड पर इकट्ठी हुई थी, मोमबत्ती कांड जब किया था, तब इनको किसने रोका था या कितना अप्रूवल इन्होंने लिया था अपनी आज़ाद आवाज़ को उठाने के लिए? लोकतंत्र की जड़ें जैसे घिस गई हैं, लोकतंत्र को जैसे घुट्टी पर घिस घिस कर हिंदुत्व की उतार दिया गया है, वहां दलील दी जाने लगी कि साहब वहां दंगे भड़क सकते हैं। समझ में नहीं आता, जो सवर्णों का गांव है वहां दंगे कैसे भड़क सकते हैं। अब यहां स्टोरी पलट दी जा रही है। यहां स्टोरी पलट इसलिए दी जा रही है, ये कहानी मतलब 3 दिन पहले ही चलने लगी थी ट्विटर पे कि साहब वहां वाल्मीकियों के बीच और ठाकुरों के बीच जो है मतलब पार्टी बंदी है, और इतनी बड़ी पार्टी बंदी है वो कुछ भी कर सकते हैं। जो पीड़िता है उसके भाई ने उच्च वर्ग की मतलब ठाकुरों की बेटी बहुओं का फोटो व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया था, और उसके बाद उसके भाई को पीटा गया। जब भाई को पीटा गया, भाई ने रिपोर्ट लिखवाई, तो एंटी दलित एक्ट में वो बंद रहे। जब छूट के आए तो उन्होंने गुस्से में उसके साथ पिटाई कर दी। रेप तो हुआ ही नहीं है। अब यहां दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों। पहले तो यह है कि जब पीड़िता आती है तो पहले दिन ही मेडिकल परीक्षण होता है, जब रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई 8 दिन तक, उन्हें मेडिकल परीक्षण कराया गया। जब मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया ताजा, तो वहां बलात्कार की पुष्टि कैसे होगी? 8 दिन बाद जब आप कराओगे तो बलात्कार की तो पुष्टि आएगी नहीं। जिस तरह से मोदी सरकार के पास डेटाज नहीं है बेरोजगारों के, जिस तरह से मोदी सरकार के पास डेटा नहीं है किसानों की आत्महत्याओं के, जिस तरह से डेटा नहीं है मोदी सरकार के पास कोरोना से मरने वाले लोगों के, जिस तरह से डेटा नहीं है मोदी सरकार के पास हमारी इकोनॉमी के, उसी तरह से डेटा योगी सरकार के पास भी नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर बलात्कार भी होंगे तो वो बलात्कार की तरह रजिस्टर्ड ना करने का शायद फरमान हो सकता है कि आ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चालाक लोग हैं ये वो चालाक लोग हैं जो अपने तरीके से आज से प्रतिज्ञा कर लेंगे, सारे पुलिस थानों को आज्ञा दे देंगे कि बलात्कार का कोई केस रजिस्टर्ड मत कीजिए, उसकी पहले जांच कीजिए, उसके बाद ही कार्रवाई कीजिए। यह है नया इंडिया, यही है वो नया इंडिया जिसके लिए वाल्मीकि समाज ने, दलित समाज ने, हिंदू समाज ने ठोक ठोक करके वोट दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कि आप मोदी जी को वोट दीजिए, किसी और को वोट मत दीजिए। तो भैया आया, मोदी का चमत्कार हो गया, बलात्कार होने शुरू हो गए। अब यहां बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, राहुल गांधी निकलते हैं, उनको रोक दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है दोस्तों। तो फिर हम क्या करें? हम तो अपनी बात बोल सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये कैसे कैसे क्या हुआ इसको आप जानते हैं। एक राहुल गांधी शहीद का बेटा, गांधी परिवार का बेटा, जिसके गिरेबान पे हाथ डाला गया, जिसने बहुत सब्र के साथ आसान सा बयान दिया
की धक्कामुक्की होती रहती है। उसने उस ऑफिसर का नाम लेकर के उसको बदनाम नहीं किया। इनकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो अब तक क्या हंगामा हो गया होता, अभी तक उसकी नौकरी चली गई होती। लेकिन कांग्रेस को और आक्रामक होने की ज़रूरत है। गांधीवादी तरीके से सत्ता कभी हाथ नहीं आएगी। जिन लोगों को हिंसा का खून लग चुका हो तो हिंसा का जवाब आज के समय में केवल गांधी जी की बुलाठी है जो बार बहुत करती है, और बैनर के वो डंडे हैं जो बहुत बार करते हैं। ये आईवाईसी भूल गई थी। राहुल गांधी गिरे थे तो आईवाईसी को अपना कारनामा दिखा देना चाहिए था। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।